चलते हैं कोटा, जहां पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मौजूद है और हमारे सहयोगी हिमांशु भी उन्हीं के साथ मौजूद हैं। हिमांशु, ऐसे कोटा दौरे पर अक्सर ओम बिरला होते हैं और जब भी होते हैं तो जनसुनवाई भी करते हैं और कई महत्वपूर्ण कामों को अंजाम देते हैं। आज जब वहां पर पहुंचे, किस तरह के आयोजन होने वाले, किस तरह के काम जो आज होंगे? बिल्कुल खुशबू, देखिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला 7 दिन के दौरे पर कोटा पहुंचे और निश्चित तौर पर आपने ठीक कहा कि जब भी वो कोटा दौरे पर आते हैं तो उनकी पहली प्राथमिकता होती है अपने संसदीय क्षेत्र यानी कोटा और बूंदी के जो लोग हैं उनसे वो मुखातिब हो, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो उनका है वो संसदीय क्षेत्र के लोगों के बीच बीते, उनकी जो समस्याएँ हैं वो उनके सामने आ पाएँ और उनका निस्तारण होने पाए, यानी कि उनके संसदीय क्षेत्र में जितनी भी खामियाँ हैं वो मोटे तौर पर दुरुस्त हो पाएँ। ये पूरी प्राथमिकता लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की होती है। लेकिन फिलहाल चर्चा हम करना चाहेंगे लोकसभा स्पीकर से, क्योंकि लोकसभा स्पीकर अब से कुछ दिन पहले कोरोना संक्रमित हुए थे। हाल ही में उनकी जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई, यानी कोरोना से संघर्ष करने के बाद में फिलहाल वापस लौटे हैं। निश्चित तौर पर सर, सबसे पहले तो आपको बधाई, कोरोना संक्रमित आप हुए जिसके बाद में रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कोरोना संक्रमण के समय सभी शुभचिंतकों का, सभी नेताओं का, आम जनता का जो प्यार स्नेह मिला, एम्स की टीम ने भी अपनी निगरानी में ठीक से स्वास्थ्य इलाज किया, इसके लिए मैं उनको सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। कोरोना संक्रमण के बाद जैसे ही रिपोर्ट नेगेटिव आई, मेरी प्राथमिकता हमेशा अपने परिवार के बीच में होती है और ये परिवार हमारी जनता है। इस जनता से हमें नई ऊर्जा मिलती है, नई शक्ति मिलती है, काम करने की नई प्रेरणा मिलती है, ताकि हम और ऊर्जा और शक्ति से काम कर सकें। लेकिन देश में भी कोरोना का संकट है। इस कोरोना के संकट को निपटने के लिए हमें सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है। कोविड गाइडलाइन की पालना करते हुए हम अलग अलग क्षेत्रों में काम हमारा चलता रहे, हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ रख सकें, उनका इलाज बेहतरीन हो सके, ये हमारी प्राथमिकता है। सरकार के संसाधन भी जुटे हैं, लेकिन जो कोरोना की द्वितीय लहर आई है ये निश्चित रूप से चिंताजनक स्थिति के लिए है और कई प्रदेशों में मैंने भी चर्चा की है, वहाँ राज्य के नेताओं से चर्चा की, केंद्र के अधिकारियों से चर्चा की है। राज्य भी इसके लिए व्यापक प्रयास कर रहा है, केंद्र भी व्यापक प्रयास कर रहा है, लेकिन हमें समय मिलकर सामूहिक रूप से इसको निपटना चाहिए। जब तक वैक्सीन की पूरी प्रक्रिया न हो जाए, जब तक हमें सावधानी बरतनी चाहिए, इसका प्रयास हमें करना चाहिए। बिल्कुल साहब, लेकिन बात राजस्थान की करें तो राजस्थान में भी बहुत तेज़ी से कोरोना बढ़ रहा है। फिलहाल आंकड़े भी डराने वाले हैं। जयपुर के बाद में अगर कोटा की बात करें तो कोटा सेकंड नंबर पर है एक्टिव केसेस की तादाद में और हर रोज़ जो कोटा में कोरोना के केसेस आ रहे हैं वो डरा देने। निश्चित रूप से राजस्थान में भी कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है और सभी प्रदेशों में धीरे धीरे इसकी रफ्तार बढ़ रही है। अब कई बार दिल्ली में कई विशेषज्ञों की चर्चा हुई कि एक बार से सेकंड लहर क्यों आई, कैसे आई, क्या कारण है। अभी कोई स्पष्ट इसके कारण नहीं है। इसका एक ही है कि हम किस तरीके से अपना बचाव कर सकें, सुरक्षित इंतजाम कर सकें, और यही है आम जनता को प्रयास करने की आवश्यकता हो। मुझे लगता है कि हम इस सेकंड लहर से भी, चुनौती से भी निपटेंगे सामूहिक रूप से और फिर से नई ऊर्जा के साथ खड़े होंगे। लेकिन अब जब तक कोरोना की ये लहर है, जब तक हमें सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है, कोविड के नियमों की पालना करना आवश्यक है। सर, सरकार के स्तर पर अपने जगह पर प्रयास हो रहे हैं, जिला प्रशासन अपने प्रयास कर रहा है, लेकिन एक मोटे तौर पर देखने को मिलता है कि नेग्लिजेंसी लोगों की कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। भीड़ भाड़ वाली जगह पर सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क हो, इनको लेकर के लोग केयरलेस नज़र आते हैं। आपका एक मैसेज ऐसे लोग जो कोरोना को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली अगर आप कोई मैसेज देंगे तो पब्लिक तक पहुँचता है। मेरी जनता से ये आग्रह है कि हमें इसको, संक्रमण को अगर पूर्णतः रोकना है और अधिकतम लोगों को संक्रमण होने से बचाना है, तो हमें अपने आप को सुरक्षित रखें और दूसरों को सुरक्षित रखें।
इसकी कोविड लाइन की जो पालना है, नियम है, उसकी पालना करें। उसकी सुरक्षा के जो इंतज़ाम अभी तक जितने भी रिसर्च हुए हैं उनके जो इंतज़ाम है उनकी पालना करें, ताकि हम भी बचें और दूसरों को बचा सकें। ये सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है। सामूहिकता की ताकत हमारी समय समय पर हमने इन चुनौतियों से मुकाबला करते देखी। मुझे लगता है कि हम इसके परिणाम अब लाएंगे और जनता भी जागरूक होने लगी। शुक्रिया साहब हमसे बात करने के लिए। तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, जिनका कहना है कि जो सामूहिक प्रयास हैं वो करने होंगे। सरकार अपने स्तर पर जो काम है वो कर रही है, प्रशासन के स्तर पर काम हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को भी सावचेत रहने की ज़रूरत है, लोगों को भी जागरूक रहने की ज़रूरत है, और इसी के साथ में सामूहिक प्रयास के साथ में कोरोना की जो जंग है वो जीती जा सकती है। खुशबू, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु, लगातार कई महत्वपूर्ण बातें कहते हुए, और ये कोई नई बात नहीं। ओम बिरला लगातार जब भी मौजूद होते हैं अपने गृह जिले में, लगातार कई महत्वपूर्ण कामों में हिस्सा लेते हैं और लगातार उनका ये सिलसिला हमेशा चलता है। चलिए बढ़ते